Hello student, how are you? In our previous video, we were discussing about composition of atmosphere, structure of atmosphere. हमने अपना 8th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप सभी को उसके क्वेश्चन करने हैं और मेरे से कॉपी चेक करवानी है। आज हम अपना 9th चैप्टर सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर चैप्टर करेंगे। Our 9th chapter is solar radiation, heat balance, and temperature। ये हमारा 9th चैप्टर है। हम बात करते हैं द अर्थ सरफेस रिसीव मोस्ट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ से हमारी अर्थ सनरेज में एनर्जी प्राप्त करती है। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसी को हम शॉर्ट टर्म में इंसोलेशन भी बोल देते हैं। जो हमारी अर्थ है इसकी शेप जियोड आकार में है और इसके ऊपर जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है जिसको हम सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, ये एनर्जी 1.94 कैलोरी इन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन पर मिनट हमें अपने टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर पे, अर्थ के टॉप एटमॉस्फेयर पे 1.94 कैलोरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मिनट में हमें इतनी एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन ये एनर्जी घटती बढ़ती भी रहती है। ये वैसे तो एवरेज एनर्जी है, पूरे ईयर की एवरेज एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी भी कम या ज्यादा होती रहती है। वो कैसे कि आप नहीं जानते होंगे कि जो सन है, मीन ये हो गया सन हमारा, सन अर्थ इसके बिल्कुल ऐसे रोटेट ऐसे नहीं करती जैसे कि हम सोचते हैं। अर्थ इसके एलिप्स आकार में रोटेट करती है, इलिप्टिकल आकार में। एक बार अर्थ सूर्य की ज्यादा नजदीक आती है और एक बार बहुत ज्यादा दूर जाती है। इसी कारण जब अर्थ सन के नजदीक होगी तो क्या होगा, हमें ज्यादा हीट प्राप्त होगी, और जब अर्थ सन से ज्यादा दूर होगी तो हमें कम हीट मिलेगी, कम एनर्जी मिलेगी। अब जानेंगे कि अर्थ सन से कब दूर होती है, कब नजदीक होती है, इसका डिस्टेंस कितना होता है जब ये नजदीक होती है, जब ये दूर होती है तो इसको क्या बोलते हैं, कितना डिस्टेंस होता है। जब अर्थ सन के नजदीक होती है तो इसका डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर होता है। इसको परहिलियन बोलते हैं। दो बातें पता चल गई इसमें, 147 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और इसको परहिलियन बोलते हैं। और हम बात करते हैं जब सन अर्थ से अधिकतम दूरी पर हो तो उसको हम बोलेंगे, इसका डिस्टेंस कितना होगा, 152 मिलियन किलोमीटर, और इसको हम बोलेंगे एपहीलियन। एपहीलियन
ये कब होता है? जब 3 जुलाई को JULY 3 जुलाई को, और ये होगा 4 जनवरी को। ओके, इसको बोलेंगे परहीलियन, इसको अपहीलियन। मोस्टली एग्जाम में ये आता है और आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ने की और याद करने की जरूरत है। आप बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो जाओगे कि परहीलियन कौन सा है और अपहीलियन कौन सा है। अच्छी तरह से इसको बार बार पढ़ने से ये आपके दिमाग में याद हो जाएगा। ओके, आपको सोलर कांस्टेंट भी याद रखना है कि सोलर कांस्टेंट कितना होता है। अब बात करेंगे हम वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस। वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट अर्थ सरफेस। इंसोलेशन में वेरिएबिलिटी कब होती है? सीजन के अकॉर्डिंग, ईयर में कुछ सीजन में इंसोलेशन ज्यादा होगी, कुछ सीजन में कम होगी, और ये अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग वेरी करता है। इसके मेन फैक्टर कौन से हैं जो इंसोलेशन को इफेक्ट करते हैं अर्थ सरफेस पे? इसमें फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एंगल। सेकंड आ जाएगा इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज। थर्ड पॉइंट आएगा हमारा लेंथ ऑफ द डे। फोर्थ पॉइंट है हमारा ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड एंड ट्रम्स एस्पेक्ट्स। ये हमारे 5 फैक्टर हैं जो इंसुलेशन को इफेक्ट करते हैं अर्थ सरफेस पे। वैसे तो ईयर में सीजन के विंड में इंसुलेशन इफेक्ट होती है, लेकिन ये 4 पॉइंट है जो अलग से इसको इफेक्ट करते हैं इंसुलेशन को। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एंगल। यहां पे एक्सिस आना था, ऑन इट्स एक्सिस। जनरल एक ही बात होती है। तो बात करते हैं हम रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की रोटेशन कैसी है? अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, और इसका एंगल कितना है? जनरली ये 66.5 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है, और इसी पे ये भी इंक्लिनेशन होगा।
जिसके कारण हमारे ये 66.5 डिग्री, ये भी 66.5 डिग्री, इतने एंगल पे इंक्लिनेशन है, जिससे सन रेज आती है। जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है तो इस साइड में इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त होती है। ये हो गया सन। और जब अर्थ का रोटेशन दूसरी साइड हो तो क्या होगा, ये सनरेज कहां पे गिर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिर रही है ज्यादा। जब अर्थ दूसरी साइड में हो जाएगी तब सन की रेज सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेगी, जहां पे इस साइड में ज्यादा इंसोलेशन प्राप्त होगा और हमारे अलग अलग प्रकार के सीजन बनते हैं इसी के कारण। सेकंड पॉइंट आ गया इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, इसी के कारण इंसोलेशन होती है। सेकंड पॉइंट आ गया इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज। ये हो गई हमारी अर्थ, 0 डिग्री इक्वेटर। जब यहां से सन की लाइट अर्थ पर गिरती है तो इक्वेटर लाइन पे तो बिल्कुल वो सीधी गिरती है, लेकिन जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाता है तो अर्थ की सनलाइट तिरछी होती जाती है, इंक्लाइन होती जाती है और थोड़ी सी लाइट ज्यादा सरफेस पे गिरती है। इसी के कारण कम इंसोलेशन प्राप्त होती है। यही जो फैक्टर है कि अधिक एल्टीट्यूड पे सनरेज बहुत कम ही मिलती है। थर्ड हमारा फैक्टर आ गया लेंथ ऑफ डे। लेंथ ऑफ द डे, जिस एरिया में डे की लेंथ ज्यादा होगी, मीन जैसे कि हमारे इक्वेटर एरिया में दिन रात बराबर होते हैं तो वहां पे भी इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त होगी। इसका सीधा सा मीन है जहां पे दिन बड़ा होगा वहां पे इंसोलेशन सोलर रेडिएशन ज्यादा प्राप्त होगी। हमारा फोर्थ फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी इन एटमॉस्फेयर। मीन अगर हमारा नीचे वाला एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर अगर साफ होगा, क्लियर होगा, तो हमें ज्यादा इंसोलेशन प्राप्त होगी और हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे बादलों की घटा छा जाती है, वाटर वेपर होते हैं, स्मोक, एस, सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में होता है। अगर यहाँ पे क्लियर होगा तो हमें अच्छी इंसोलेशन मिलेगी। और यहाँ पे बहुत से डस्ट पार्टिकल भी होते हैं जिनके कारण हमारी बहुत सी क्रियाएं होती है, स्कैटरिंग। इसके कारण हमारा सन जब उगता है, राइज होता है और जब छिपता है तो हमें लाल दिखाई देता है, वो स्कैटरिंग के कारण होता है। स्काई का रंग नीला, ये भी स्कैटरिंग के कारण होता है। जब डस्ट पार्टिकल पर सनरेज पड़ती है तो कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है, इसी कारण स्कैटरिंग की प्रक्रिया होती है। और ये प्रकाश चारों ओर छितरा लेता है, जिससे सूर्य जब राइज होता है तो हमें लाल रंग का दिखाई देता है और छिपता है तब भी हमें लाल रंग का दिखाई देता है। ये हमारा वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन, ये फैक्टर है, हमने इनको पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे और स्टूडेंट अपनी कॉपी चेक करवा लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।